हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है स्फीयर। यह स्फीयर के ऊपर तीसरा लेक्चर है। यह बीएससी पार्ट प्रथम की बुक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्थित है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए लाइन, गोले और रेखा का प्रतिच्छेदन। सबसे पहले आपको ये गोला दे रखा है, ये लाइन दे रखी है। इस लाइन के ऊपर हमने कोई एनी पॉइंट मान लिया। फिर अगर ये लाइन गोले को काटती है तो वो ये दो बिंदु पे काटती है, आप ये पक्का है। ये पॉइंट है एनी पॉइंट, इसके ऊपर रख दीजिए गोले के ऊपर, तो ये आर में क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इससे आर के दो मान प्राप्त होंगे, जो कि आपको इसके अंदर रखने से दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, एक ये और एक ये। तो इन्होंने ये बात बताई है कि ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु या तो वास्तविक होंगे या संपाती होंगे। वास्तविक ऐसी स्थिति में होंगे जब ऐसी स्थिति में होंगे, संपाती कैसी स्थिति में होंगे जब ऐसी स्थिति में होंगे, काल्पनिक कैसी स्थिति में होंगे जब ऐसी स्थिति में आ जाए, बाहर काटे ही नहीं। तो ये फिर इसके बाद में गोले के स्पर्श रेखा एवं स्पर्श समतल की परिभाषा। ये देखिए, किसी गोले की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो गोले को दो संपाती बिंदुओं पर काटती है। ये लो, ये स्पर्श रेखा होगी। गोले के किसी स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित तल, ये जो तल होगा, स्पर्श रेखाएं खूब सारी हो जाए इस पर, तो वो जो तल होगा उसको क्या कहते हैं, स्पर्श तल कहते हैं। स्पर्श तल का समीकरण। स्पर्श तल का जो समीकरण होता है, अगर ये गोला है और इसके ऊपर कोई पॉइंट है x1 y1 z1, तो जो स्पर्श तल होगा वो होगा हमारा ये x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस ux प्लस x1 प्लस y प्लस y1 प्लस z प्लस z1 प्लस d बराबर 0। x1 y1 z1 पर गोले के स्पर्श समतल का समीकरण है ये। अब स्पर्श समतल होने का प्रतिबंध ये और है, कोई भी प्लेन है, वो किसी गोले को, कोई भी प्लेन है ये रहा, अब ये गोले को टच करता है। टच करने का मतलब क्या हो गया, इसके केंद्र से अगर इस पर लंब डालें तो रेडियस के बराबर आना चाहिए इसकी लंबाई, तो ये स्पर्श तल के प्रतिबंध हो गया। तो ये देखो, ये केंद्र से लंब डाला, ये देखो केंद्र कितना है, -u माइनस v माइनस w, तो ये लंब है और ये उस त्रिज्या के बराबर है बस। बिंदु की शक्ति, किसी स्थिर बिंदु ए से गोले को P और Q पर काटती हुई कोई रेखा, तो ए की शक्ति AP इंटू AQ होती है, ये ध्यान रखो। पावर ऑफ ए पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू सेगमेंट्स ड्रॉन थ्रू द गिवन पॉइंट कॉल्ड ए पावर ऑफ पॉइंट, कि यदि किसी स्थिर बिंदु ए से गोले को P और Q पर काटती हुई कोई रेखा हो, तो ए की शक्ति बराबर AP इंटू AQ ये होगी। सिद्ध करना है कि किसी बिंदु की शक्ति अचर होती है, तो ये होती है, देखो आप, ये किसी बिंदु की शक्ति होगी वो 80 स्क्वायर, ये अचर होती है। संपर्क तल क्या होता है, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। संपर्क तल क्या होता है, यदि ये हमारे पास में गोला है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, तथा Px1 y1 z1 कोई बिंदु है, तो संपर्क तल का जो समीकरण होगा वो हमारा ये होगा, वही स्पर्श तल वाला ये x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस ux प्लस x1 प्लस vy प्लस y1 प्लस wz प्लस z1 प्लस d बराबर 0। फिर आता है एक ध्रुव एवं ध्रुवीय समतल। बिंदु x1 y1 z1 का निम्न गोले के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण ज्ञात करना। यह अपने पास में गोला है और ये कोई बिंदु है, तो इसका ध्रुवीय जो, देखो ध्रुवीय समतल यही होगा।
एक्स एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जेड वन प्लस यू एक्स वन प्लस वी वाई वन प्लस डब्ल्यू जेड वन प्लस डी बराबर 0। ये हमारा ध्रुवीय क्या होगा, इसका ध्रुवीय समतल, ध्रुव। टू फाइंड द, ये अपने को प्लेन दे रखा है स्फीयर, इसका अपने को ध्रुव निकालना है। तो हमने मान लिया कि ध्रुव क्या है, एक्स वन वाई वन जेड वन है। तो ये ध्रुवीय क्या हो गया, समतल आ गया। अब इससे इसकी कंपैरिजन करा के एक्स वन वाई वन जेड वन के मान निकाल लो, तो वो ध्रुव के हमारे पास में आगे जैसे ये हमारे को दे रखा है एक गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 16 की उन दो स्पर्श समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा से गुजरती है। तो इन रेखाओं से गुजरने वाला हमने समतल निकाल लिया। अब ये समतल किसको स्पर्श करता है, इस गोले को स्पर्श करता है। तो हमने वो कार्य किया कि इसके केंद्र से इस पर क्या है, लैम्डा डाला, तो वो लैम्डा के मान आ गए। तो वो लैम्डा के मान आप जब यहाँ रखोगे, फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, आपको क्या करना है, गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 16 की उन दो स्पर्श समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा एक्स प्लस वाई बराबर 5 एक्स माइनस 2y एक्स माइनस 2z बराबर 7 से गुजरती है। तो सबसे पहले हमने इन रेखाओं से गुजरने वाला क्या निकाल लिया, समतल निकाल लिया। अब ये समतल है वो क्या है, इसको क्या करता है, गोले को स्पर्श करता है। तो इसके केंद्र से हम जब लंब डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिज्या गोले की त्रिज्या मिल जाएगी। तो जैसे ही करेंगे ये प्रोसीजर, तो ये हमें लैम्डा के मान आ जाएंगे, फिर लैम्डा के मान उसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दे रखा है दूसरा नंबर, गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y बराबर 4 पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो गोले के स्पर्श समतल के समांतर है। गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y बराबर 4 पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो जहाँ गोले के स्पर्श समतल 2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1 के समांतर हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे ये एक समतल अपने को दे रखा है, अब इसके समांतर समतल जो दो हैं वो गोले को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। इस समतल की समीकरण अपने को दे रखी है ये। तो अब हम क्या करें, गोले के केंद्र से जाने वाली तथा इस समतल के लंबवत लाइन कौन सी होगी, वो ये होगी, देखो ये रही, ठीक है। इस गोले ये वो लाइन की समीकरण आ गई। इस लाइन के ऊपर कोई एनी पॉइंट मान लिया, वो एनी पॉइंट क्या होगा, वो एनी पॉइंट होगा उस गोले के लाइन के ऊपर, तो गोले के समीकरण को कभी संतुष्ट भी करेगा। तो वो उसके अंदर रख दीजिए, तो आर के मान आ जाएंगे, तो वो इसमें रख दीजिए, तो ये 2 पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से आपके प्रॉब्लम सही हो रही है। अब एक चौथा एग्जाम्पल और देख लीजिए, बिंदु 1 - 0 से गुजरने वाली उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 को बिंदु 1 2 - 2 पर स्पर्श करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस पर स्पर्श समतल निकाल लिया, ठीक है ना। अब ये स्पर्श समतल और इस गोले से गुजरने वाला एक नया गोला निकाल लिया। अब वो इससे गुजरता है, तो इसके अंदर रखते ही लैम्डा का मान आ गया, वो इसमें रख देना, वो आंसर आ जाएगा। फिर से दोबारा देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए, बिंदु 1 - 0 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 को बिंदु 1 2 - 2 पर स्पर्श करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गोले के ऊपर
ये एक दो माइनस दो पर स्पर्श करने वाला अपन क्या निकालेंगे, स्पर्श समतल निकालेंगे। अब इस स्पर्श समतल और इस गोले से गुजरने वाला एक नया गोला निकाल लिया। ये वो कह रहा है इस पॉइंट से गुजरता है, तो वो पॉइंट इसके अंदर रखते ही लैम्डा का मान आ गया, लैम्डा का मान वापस रख दो तो अब इष्ट गोला आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको ये आप प्रॉब्लम्स कर सकते हो, इसकी ये भी प्रॉब्लम आप आसानी से कर सकते हो। आपको क्या है, एग्जाम्पल्स करने चाहिए, एक्सरसाइज के अनसॉल्व क्वेश्चंस है इम्पोर्टेंट वो करने चाहिए, और एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर उनको करना चाहिए। और बार बार ट्राई करोगे तो ये आसान लगने लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद।